Hello students, वेलकम टू क्लास 11। आपने हाल ही में क्लास 10 की परीक्षाएं पास करके 11th में आए हैं, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। कॉमर्स ऑप्ट किया है तो उसके लिए मैं आपको पहले बात बता दूं, अगर आपने कॉमर्स के लिए ऑप्ट किया है कि कॉमर्स इजी है या साइंस का ऑप्शनल है कि साइंस की जगह पे कॉमर्स ले लिया है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इजी है। इस दुनिया में इजी कुछ नहीं है, इजी बनाना पड़ता है। तो ये मत सोचेगा कि कोई चीज इजी है, कॉमर्स लिया तो कॉमर्स इजी है या साइंस टफ था। ठीक, ऑप्शनल के तौर पे लिया तो अभी छोड़ दो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ वास्तव में इससे कुछ आगे करना है, जैसे इसके भी स्कोप है, सीए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है। इनके अलावा आज देख रहे हैं आप, आज के डेट में तो आपका इकोनॉमिक्स का काफी यूज है, क्योंकि हर जगह पे आपका बैंकिंग हो, वो म्यूचुअल फंड हो, शेयर स्टॉक मार्केट हो, आपका इंश्योरेंस मार्केट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स है, तमाम मतलब काम है इस करने के लिए। तो स्कोप इसका वाइडर है, ऐसा नहीं कि स्कोप कम है, बट ये सोच कर मत लीजिएगा कि ये इजी है या मैं इसको मैथ नहीं आता तो ले रहा हूँ, साइंस नहीं आता तो ले रहा हूँ, ये सोच कर मत लीजिएगा। मन से पढ़िए, अच्छा नंबर आएगा। तो आपको पता ही होगा फर्स्ट ईयर में कि आपको 3 सब्जेक्ट ऐड होंगे, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। तो इकोनॉमिक्स आपको 2 बुक्स पढ़ाई जाएंगी, एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर इकोनॉमिक्स। वही स्टैटिक्स जो आप क्लास 10 तक पढ़ते आए हैं, लेकिन 10 से आप कोई भी चीज पढ़े हैं स्टैटिक्स में तो उसका कारण नहीं बताएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, आपको उसका कारण नहीं पता है कि वो आपने क्यों निकाला। बस आपने डेटा लिया और उठा के मिला के चले गए, डेटा रिजल्ट आ गया मीन, मीडियन, मोड, लेकिन बट आपको रीजन नहीं पता है कि आपने क्यों लगाया मीन, क्यों लगाया मोड, क्यों लगाया मीडियन। तीनों में आपको डिफरेंस भी नहीं पता। और इनके अलावा और भी टूल्स हैं, आप टेबल बनाते हो, टेबल का क्या यूज है ये सब आपको नहीं पता चला। तो हम यहाँ देखेंगे कि उन टूल्स का यूज करके हम इकोनॉमिक्स इश्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए आपको स्टैटिक्स पढ़ाई जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक, तो अभी हम फिलहाल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से ओपोज एंड नेमे। ओपोज मीन्स हाउस होल्ड, नेमे मतलब मैनेजमेंट, यानी कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करने को इकोनॉमिक्स कहा गया शुरुआत में। ठीक, लेकिन ये तो तब की बात थी। वाइडर रेंज में अगर देखें तो इकोनॉमिक्स का है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन बेस्ट वे। मतलब स्कार्स रिसोर्सेज क्या मतलब है? रिसोर्सेज जो है बेटा हमारी नीड के अकॉर्डिंग सॉर्ट हैं। क्यों? अब देखो सिंपल सी बात है, हमें अगर हमारे पास जितना हमारे काम है, क्या हम सारे काम कर लेते हैं? जितना हमें जरूरत है क्या हम सारी जरूरतें पूरी कर लेते हैं? नहीं, इस धरती पे कोई भी नहीं पूरा कर पाता होगा। इवन वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस जैसे लोगों की भी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती होंगी। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। हम चाहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये कार हो जाए, ये घर हो जाए, यहाँ घर हो जाए, दिल्ली में हो जाए। हमारी तमाम इच्छाएं होती हैं। हमारी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं? लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे वांट्स कैसे हैं? अनलिमिटेड। रिसोर्सेज जो है वो आपके लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स कितना कैसा है? अनलिमिटेड है। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक 100 रुपीज का नोट है तो हम चाहते हैं हम इसमें से पिज्जा भी ले लें, बर्गर भी ले लें, कोल्ड ड्रिंक भी ले लें, पर उसमें से कोई एक ही चीज मिल सकता है। तो क्या है? क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं और हमारी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड। ठीक, और दूसरा चॉइस की बात आती है। रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज होते हैं। देखो अगर एक 100 रुपीज का नोट है आपके पास तो ये रिसोर्स हो गया, इसके अल्टरनेटिव यूजर्स भी हैं। मतलब इससे आप पिज्जा भी खरीद सकते हैं, इससे आप बर्गर भी खरीद सकते हैं, इससे आप पेन भी खरीद सकते हैं, इससे आप कॉपी भी खरीद सकते हैं। तो क्या है? रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजर्स हैं। क्लियर? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजर्स हैं। यही आपका आता है स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बना ही इस नाते है क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं
और अल्टरनेटिव यूजेस में से हमें बेस्ट यूज निकालना है। यानी इकोनॉमिक्स का रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन बेस्ट वे, यानी कि इस 100 रुपीज को हम कहाँ खर्च करें, ठीक, क्योंकि ये स्कार्स रिसोर्सेज है और अल्टरनेटिव यूज क्या है, पिज्जा बर्गर पेन कॉफी, ये अल्टरनेटिव यूज है। तो एक इकोनॉमिक्स से हमको बता सकता है कि इसका बेस्ट यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप भूखे हैं तो आपके लिए पिज्जा बेस्ट यूज है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस टाइम आपके लिए बेस्ट यूज पेन है। तो यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि स्कार्स रिसोर्सेज को उसके बेस्ट मैनर में कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। इकोनॉमिक फिर से बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे। स्कार्स रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम ही है, इस कमी वाले रिसोर्सेज को उसके बेस्ट यूज में निकाल के लाना ही हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी कि इंसान के पास अगर दो तरह की जॉब है, एक में वो 15,000 पा रहा है, एक में वो 25,000 पा रहा है, तो कौन सा करेगा वो? इसलिए 25,000 वाले करेगा। तो यहाँ पे इंसान का काम उसका रिसोर्स हो गया और वो किस मैनर में लगा रहा है वो उसका इकोनॉमिक्स हो गया। यानी कि 25,000 वाली जॉब करेगा तो वो बेस्ट यूज में डाल रहा है अपने रिसोर्सेज को। क्लियर? जैसे आपके पास एक घर है, अब उससे घर का किराया आपको मिल रहा है मान लीजिए 25,000 रुपए, और अगर आप उसमें आप बिजनेस करते हो तो उसमें मिलता है आपको 50,000 रुपए, तो आप जाएगा तो उसमें बिजनेस ही करेंगे, तो उसका बेस्ट यूज क्या होगा? उसका बिजनेस। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि स्कार्स रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज में से कौन सा यूज हम सेलेक्ट करें तब वो बेस्ट रिजल्ट देगा। फिर से इकोनॉमिक्स इज द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन अ बेस्ट वे। क्लियर? अब आते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो लेवल, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड है। नाम से पता चला माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एट स्मॉल लेवल, यानी कि एक फर्म लेवल पर, एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक मार्केट लेवल पर। और मैक्रो क्या है? मैक्रो है नेशनल लेवल पर, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, मतलब इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, ठीक। यानी कि थ्योरी ऑफ वांट्स, सॉरी थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। और वही इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश का डिमांड अगर पढ़नी हो तो वो किसमें पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पूरे देश की प्रोडक्शन पढ़ना हो यानी जीडीपी पढ़ना हो तो किसमें पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आइए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस जान लेते हैं क्या क्या है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की इशूज और उसका सोल्यूशन की बात करता है इंडिविजुअल लेवल पर, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल बायर हो, इंडिविजुअल मार्केट हो, उस लेवल पे बात करता है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है, पूरे नेशन वाइड की बात करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर इंडिविजुअल फर्म, अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स तो वो इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल इंडस्ट्री की प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करता है। वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखते जीडीपी जो पढ़ते हैं या इनकम डिटर्मिनेशन जो चैप्टर है आपका, वो क्या बताता है कि नेशन के लिए जीडीपी आउटपुट क्या होगा, प्राइस, जनरल प्राइस लेवल क्या होगा। इन्फ्लेशन आप पढ़ते हैं ना, वो जनरल प्राइस लेवल है, तो आप सिंपल सा जो आप पढ़ते हैं कि प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, वो कंट्री का प्राइस हो गया उस सारी गुड्स का, और एक फर्म के प्राइस को निकालने के लिए माइक्रो काम आता है। व्हाट इज गुड एट माइक्रो लेवल नॉट नेसेसरी एट द मैक्रो लेवल, बिल्कुल सही बात है। जो चीजें माइक्रो लेवल पर सही है जरूरी नहीं कि मैक्रो लेवल पर सही हो, जो चीजें मैक्रो लेवल पर सही हो जरूरी नहीं कि माइक्रो लेवल पर सही हो। कैसे? सेविंग देखिए, सेविंग अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पर तो बहुत अच्छा है, हम अगर अपने लिए बात करें तो हम सेविंग जितना करें उतना हमारे लिए अच्छी हो, उतनी अच्छी बात है। लेकिन अगर सारे लोग सेविंग ही करने लगेंगे तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जनरेट हो जाएगी। सिंपल सोचिए ना, अगर कोई पैसा खर्च ना करे तो दूसरा डिमांड ही जनरेट नहीं होगा, डिमांड नहीं जनरेट होगा किसी के पास काम ही नहीं आएगा। तो इंडिविजुअल लेवल पर तो सेविंग अच्छी चीज है, लेकिन मैक्रो लेवल पर सेविंग गलत हो जा रही है। तो वही चीज कह रहे हैं कि जो जरूरी नहीं कि जो माइक्रो लेवल पर सही हो वो मैक्रो लेवल पर भी सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है।